चलो आइए, ये अगला सवाल है। कल हम 3 नंबर तक आप लोग को बताए थे। कितना नंबर तक? 3 नंबर तक बताए थे आप लोग को। आज जो बताएंगे चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन में की कर रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वधान्तक ज्ञात कीजिए। मतलब पदों की संख्या बोले तो क्या बोलेंगे? अगर संख्या निकालने के लिए बोले तो एपी चैप्टर में अगर संख्या निकालने के लिए बोले तो समझना एन का मान निकालने के लिए बोल रहा है। और सार्वधान्तक मतलब होता है, हमको बोल रहा है सार्वधान्तक ज्ञात कीजिए। सार्वधान्तक मतलब होता है कि डी का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? डी का, मतलब डी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये दो चीज बोल रहा है इस सवाल में, ध्यान से देखना। और ध्यान से देखोगे तभी समझोगे, नहीं तो ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे और समझने का कोशिश करना। तो क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद मतलब होता है क्या? प्रथम पद बोले तो प्रथम पद मतलब होता है ए। मतलब प्रथम पद कितना दे दिया है, मतलब ए का मान जो दे दिया है, ए का मान दे दिया है कितना? 5। और अंतिम पद, और अंतिम पद मतलब होता है अंतिम पद मतलब ए एन का मान, इसको ए एन भी कह सकते हैं। अंतिम पद कितना है? 45 है ना। और योग मतलब होता है एस एन। एस एन का मान कितना दे दिया है? 400। जो जो मान दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। जहां 2 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन है, जितना भी बता रहे हैं 2 नंबर, 30 तक 2 नंबर क्वेश्चन होगा। उसके बाद 30 से ऊपर 5 नंबर चट्टो बताएंगे। अभी सेट 2 चल रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ए एन बोले, एन का मान निकालेंगे, पदों की संख्या। सब सूत्र क्या होता है? एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जानते हैं हम लोग। तो ए एन का मान कितना दिया है? 45 दिया है। तो ए एन का मान हो गया 45। ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है 5, 5 लिख लिए। और एन का एन ए रहने दो, और माइनस डी, डी का भी मान नहीं दिया है। अब देखो इधर कर दो, 5 को इधर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आएगा, इधर आ गया। नहीं, इधर क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब 45 में पहुंच गया 40, तो 40। तो एन इधर क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको घेर के रख देते हैं। अब इसके आगे ये नहीं बनेगा। और मान दिया था, और क्या मान दिया था? ध्यान से देखिए, मान दिया था, इधर बनाते हैं। और मान दिया था कि एस एन का मान 400 दिया है, एन दिया है 400 दिया है। एस एन बराबर सूत्र लिखो तो, एस एन बराबर क्या सूत्र होता है? एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया है जी, ध्यान से देखना। एन का मान कितना, एस एन का मान कितना दिया है? 400। 400 पहले यहां बैठा दो, 400 बैठा दिए। एन का एन बटा 2 का 2 रहने दो। 2 ए का मान कितना है? ए का मान यहां देखो तो 5 दिया है। ए का मान कितना है? 5 है, प्लस एन का, देखो इतना सा का मान यहाँ इकला हुआ है। कुछ दिखाई दिया आप लोग को? एकदम ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। इसमें इतना सा का मान देखो कितना है, ये है ना। इतना सा का मान वो बैठा सकते हैं। मतलब एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 40 है। यहाँ 40 बैठा दो, कोई दिक्कत? किसी का फोन आ गया था। चलो देखते हैं सवाल। यहां तक बताए थे ना, कितना बार में कटा? 25 बार में, 25 बार में कटा। तो 400 बराबर 25 एन, एन बचा जी। अब देखो इस गुना के रूप में, अगर ये गुना के रूप में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? भाग के रूप में। किस में आ जाएगा? भाग के रूप में 25 में। तो ये 25 यहाँ नीचे आएगा, इधर क्या बचा? एन। अब देखो ये कटेगा, कितना बार में कटेगा? ध्यान से देखो तो 25 एका 25, यहाँ कितना बचा? 5 15 15 150, 25 5 6 बार में, 16 बार में ये कट गया कितना? 400। तो एन का मान हमारा निकल के आ गया 16। तो पदों की संख्या हमारा कितना निकल गया? 16। एन का मान कितना निकल गया? 16। अब हमको मान निकालना है, और कुछ दिया था मान निकालने का, सार्वधान्तक मतलब डी का मान निकालने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ देखो कुछ घेर के रखे हैं, घेर के रखे हैं नहीं, यहाँ एन का मान बैठा दो, यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। तो कितना है? 40 बराबर, तो एन माइनस
n माइनस वन इंटू डी, एन करके रखे थे। तो 40 का 40 बराबर n का मान कितना है 16 माइनस वन इंटू डी, एन होगा जी। तो 40 बराबर 16 में गया 15 डी, तो इधर 15 इधर कर दो, तो 40 बटा कितना होगा 15 बराबर डी। ये कटेगा, अगर कटेगा तो सही है, कटेगा 5 से, 5 अठे 40, 5 दिया 15, मतलब डी का मान हमारा निकल के आ गया। डी का मान कितना निकल के आ गया, डी का मान निकल के आ गया कितना 8/3। सार्वंतर मेरा कितना निकल गया 8/3, यही तो मान निकालना था। तो हमारा निकल के जो फाइनली आंसर आया, संख्या मेरा निकल के आ गया, संख्या जो है पदों की संख्या, मतलब पदों की संख्या कितना है, कितना है पदों की संख्या 16, और सार्वंतर मेरा कितना 8/3, यही तो निकालना था। देख लीजिए आप लोग। अब अगले सवाल पे देखो, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल 4 नंबर बता दिए, अब 55 नंबर सवाल देखो। 55 नंबर सवाल पे की कर रहा है, द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योग मतलब होता है, इसको कहेंगे मूलों का योग। अगर कहे मूलों का योग अगर कहे तो समझेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है, क्या होता है -b/a, एन होता है जी। और मूलों का गुणनफल, और क्या होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल भी सूत्र होता है। तो मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, क्या होता है जी बोलो। मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। ये दो सूत्र होता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ये होता है। तो देखो सवाल अब उठाते हैं। सवाल में पहले जो समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या समीकरण दिया है, √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0। तो हम इसमें ए बी सी का पहले मान निकालते हैं। तो ए का मान हम कहेंगे क्या, ए का मान कितना कहेंगे √3, बी का मान कितना कहेंगे 8, और सी का मान कितना कहेंगे 4√3, यानी कहेंगे। अब मूलों का योग कर रहा है, पहले करें तो अल्फा प्लस बीटा भी कहेंगे, या मूलों ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, या ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ये होता है जी। तो अल्फा प्लस बीटा, बी का मान कितना है 8, तो ये लिखेंगे -8/a का मान कितना है √3। तो मूलों का योग कितना निकल के आ गया -8/√3। अब निकालना है मूलों का गुणनफल। क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c/a, ये होता है जी। तो c का मान कितना है बोलो तो, c का मान है 4√3 और a का मान कितना है √3। तो इसमें √3 गया, कितना बचेगा मूलों का गुणनफल 4। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया 4 आ गया मूलों का गुणनफल। अब मूलों का योग कितना निकल के आ गया -8/√3। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कोई भी दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आपत्ति जरूर लिखिएगा। और ये चैनल जो है, ये चैनल जो बनाए हम लोग, तो ये लक्ष्मी कित्ता सक्सेस कोचिंग सेंटर है, इसी के नाम से हम लोग चैनल बनाए हैं। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए और आगे सवाल देखिए। अब चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल भी क्या कर रहा है कि बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करें जबकि दोनों मूल बराबर है। अगर मूल बराबर बोल रहा है तो मतलब d बराबर हम 0 मानेंगे, मतलब d बराबर क्या कर रहा है 0 है, क्या कर रहा है मूल बराबर है, तो d बराबर 0 है। तो इसमें पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में यही कर रहा है कि मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिखते हैं पहले, क्या बोल रहा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, है ना जी। तो ध्यान से देखो, तब इसमें a का मान कितना कहेंगे 2, b का मान कितना कहेंगे k और c का मान कहेंगे बच्चों 3। c का मान कितना कहेंगे 3।
तो डी बराबर 0 मतलब मूलों का मूल बराबर है, मूल बराबर है तो डी का मान क्या, डी बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यानी कहेंगे जी। तो देखो डी बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर 0 है तो डी का मान क्या लिखेंगे, 0। बी का मान कितना है, के पर स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3, है ना जी। तो 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी कितना होगा 8, क्या होगा 4 दूनी 8 या 24, पूरे 24 लिख दो, गुना किया है तो 4 दूनी तो 24, क्या होगा जी। तो देखो 24 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो मतलब 24 इधर कर देंगे तो के स्क्वायर, ये ना बचेगा। इधर बनाते हैं थोड़ा सा, तो के स्क्वायर बराबर हमारा कितना निकल गया 24। तो के बराबर कितना होगा, जब स्क्वायर को ऊपर करते हैं रूट में बदलता है तो कितना होगा रूट 24, यानी होगा। तो अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो कैसे तोड़ेंगे बोलो तो। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुना 6 लिख सकते हैं, 6 24 हो जा रहा है। तो 4 का वर्गमूल कितना, बोलेंगे सर 2। इसका ये रूट 6 का वर्गमूल नहीं होता है, प्लस माइनस क्या होगा, रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस रहता है। तो इस इतना होगा, कितना निकल गया, के का मान प्लस माइनस 2√6। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या करा, इसमें नंबरिंग बैठाना भूल गए। नंबर है इसका 7, 6 नंबर तक बता दिए हैं, अब 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो 7वां नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, पढ़िए पहले। क्या कर रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। एपी दे दिया है 7, 3, -1, -5, -9 डैश 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 का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए तथा इसका 10वां पद भी ज्ञात कीजिए। मतलब 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो देखो पहले जो दिया है एपी पहले लिख लेते हैं। एपी क्या दिया है, एपी बराबर दे दिया है, एपी बराबर दे दिया है 7, 3, -1, -5, -9 डैश डैश डैश, ध्यान दिया है। और 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद, एन का मान कितना है, एन का मान कहेंगे इसमें 10, एन कहेंगे जी। तो देखो ए का मान कितना है, ए का मान है 7, और डी का मान जो निकालते हैं क्या है, डी का मान कितना है, मतलब 3 में 7 घटाएंगे तभी डी का मान निकलेगा। 3 - 7 करेंगे तो डी बराबर कितना होगा, कितना होगा -4। मतलब सार्वंतर तो पहले ज्ञात हो गया, यही तो बोल रहा है पहले ज्ञात करने के लिए, सार्वंतर कितना है -4 है। अब निकालना है 10वां पद। 10वां पद क्या होगा, तो सूत्र होता है एन बराबर, एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, है ना दाई जी। तो ए का मान कितना है 7 है, और एन का मान कितना है 10 है, -1, और डी का मान जो निकल के आया है -4, है ना। तो देखो 7 + 10 में 1 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, गुना -4। तो देखो 7 प्लस कितना, 9 चौक 36 -36। तो देखो 7 प्लस माइनस -36, 36 में 7 गया, कितना बचेगा 36 में 7 गया -29। तो हमारा कितना 10वां पद निकल के आया कितना -29, यह निकलना था। तो देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।